एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। दिस द अनदर डे ऑफ द ब्लॉग। दिन की शुरुआत होती है माता रानी के आशीर्वाद के साथ। उसके बाद मैं पानी पीती हूँ, चाय बनाती हूँ। एंड अभी ये मौसम देखो। वैसे तो मैं बारिश का वीडियो बनाने गई थी, बट जब मैं वीडियो बनाने गई बारिश गायब थी। मेरी किस्मत। उसके बाद मैं चली जाती हूँ लाइब्रेरी एंड इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मेरी शक्ल कुछ इस टाइप से बन जाती है और मुझे थोड़ी सी रेस्ट चाहिए होती है कि नहीं, अब थोड़ा रेस्ट करके तब पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। उसके बाद मैं अपना एक अस्त्र शस्त्र निकालती हूँ एंड बैठ जाती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस करने, क्योंकि मैं घर पे ये वाला क्लासेस नहीं की थी। हालांकि घर पे कंप्लीट भी नहीं होती है मेरी, बट मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ, बैंकिंग अवेयरनेस से स्टार्ट करती हूँ। तो इसका लेक्चर मैंने कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैं गई थी ये आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का मॉक लगाने। लाइव टेस्ट जो टेक्स्ट बुक पे चल रहा था सबने लगाया था, मैंने नहीं लगाया था, बट ये तो ओवर हो चुकी थी। तो मैंने रीजनिंग मेंस का सेक्शनल लगाया, आरआरबी का ही मेंस का सेक्शनल लगाया मैंने। तो यहाँ मैं वही अटैम्प्ट कर रही हूँ। इस वाले टेस्ट में मैं काफ़ी गड़बड़ करती हूँ एंड मेरे अटैम्प्ट्स काफ़ी कम होते हैं। मतलब एक मैं पज़ल में तो फंसी थी, वो तो चलो सही है कि पज़ल में तो हम अक्सर ही फंस जाया करते, बट आज क्या हुआ मेरे साथ कि मैं सिलॉक्स ये मैच द कॉलम थे और मैं पहला ही बनाई और मेरा आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। मतलब मुझे सिलॉक्स दोबारा बनाने की नीड हो रही है। आज तो हद ही हो गया टेस्ट देते टाइम। उसके बाद जब मैं टेस्ट दी तो पता लगा सिलॉक्स तो जो एक मैं बनाई थी वो सही था, तो वो मैंने अटैम्प्ट नहीं किया क्योंकि मेरे आंसर मैच नहीं हो रहे थे। और मेरे लिए शॉकिंग था कि सिलॉक्स मेरे से नहीं बन रहे और मैं डेटा सफिशिएंसी 2 गलत की हूँ। पता नहीं क्या गड़बड़ की। आप सिलॉक्स का ये देख सकते हो। मतलब मैंने इतनी बार इसको बनाया कि पता नहीं क्यों आंसर मैच नहीं कर रहे। और ये वाली पज़ल मैंने अटैम्प्ट किया था तो एक बार में बन गए, और डेटा सफिशिएंसी मैंने इतनी बार इतनी सारी पॉसिबिलिटी लेके बनाया और उसमें भी नहीं बनी मेरे से। उसके बाद ये वाली पज़ल थी, इस वाले में भी मैं बुरा फंसी हूँ। उसके बाद मुझे काफ़ी टेंशन होने लगती है मुझे रीजनिंग को लेके कि इतने कम अटैम्प्ट हुए, एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। इसके बाद मैं तुरंत ही रीजनिंग का एनालिसिस करती हूँ पूरे क्वेश्चन का कि आखिर मैंने कहाँ क्या गड़बड़ किया। तो सिलॉक्स में तो मैंने काफ़ी सिली मिस्टेक्स किया था जो मैं ध्यान से नहीं पढ़ी थी, इसी वजह से शायद वो मेरी पज़ल भी नहीं बनी। बट ऐसा नहीं हुआ, मेरे बाकी क्वेश्चंस तो एनालिसिस टाइम बन गए, लेकिन वो जो सर्कुलर अरेंजमेंट वाली थी जिसको सबसे लास्ट में मैंने बनाया था वो मेरी तब भी नहीं बनी। मतलब मैं 4-5 बार उसको बनाई थी, उसके बाद भी मुझे सॉल्यूशन देखने की नीड हुई, तो वो मेरे से नहीं बनी। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक इंग्लिश का टेस्ट लगाती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इंग्लिश का कोई भी टेस्ट नहीं दी थी और अभी इंग्लिश को स्किप भी नहीं कर सकते क्योंकि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। एग्ज़ाम आईपीएस पीओ भी पहले हो सकता है। हालांकि मैं इस बारे में अभी आगे बात करूँगी कि हमें आगे क्या कैसे करना है। तो यहाँ बैठ के मैं वही टेस्ट लगा रही हूँ मेंस का, आरआरबी पीओ मेंस का ही है ये इंग्लिश का टेस्ट। तो मेरा इंग्लिश टेस्ट अटैम्प्ट करने टाइम तो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब सही अटैम्प्ट कर रही हूँ। बट आज मेरे दोनों टेस्ट की किस्मत वैसी ही थी और मैं अटैम्प्ट इसमें अच्छा खासा कर लेती हूँ, बट जब इसका पेपर सबमिट होता है एंड जब मुझे मार्क्स शो होता है तब मुझे पता लगता है कि इसका तो रीजनिंग से भी बुरा हाल है। मतलब मैं अटैम्प्ट अच्छा खासा करती हूँ और मेरे इसमें 12 गलत होते हैं। मतलब इस टाइप के एग्ज़ाम में गलत होंगे तो कहीं से भी सिलेक्शन का कोई भी चांस नहीं बनने वाला है, क्योंकि मैं अटैम्प्ट करके आऊँगी और इतने गलत हो जाएंगे। पता नहीं आज मैं नींद में पेपर दे रही थी, क्या कर रही थी, इतने सारे गलत की हूँ, आप देख सकते हो। उसके बाद मैं फिर से परेशान हो जाती हूँ। मतलब आज मेरा परेशान वाला डे है, तो फिर से मेरी शक्ल कुछ ऐसी बन जाती है। उसके बाद मैं फिर भी अपने आप को शांत करती हूँ एंड फिर से एनालिसिस करने बैठती हूँ कि नहीं, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कहाँ मैंने गड़बड़ की। तो बहुत ऐसा जगह था जहाँ मुझे वो अगर समझ नहीं आ रहा है मैं उसको टिक कर दी हूँ। बहुत अगर 70-80% भी लगता है तो टिक करना चाहिए। अगर एकदम 50-50 लग रहा है तब तो इंग्लिश में बिल्कुल टिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीए तो है नहीं कि सही होना है या गलत होना है। तो इसी वजह से मैं इसका प्रॉपर एनालिसिस करती हूँ, क्योंकि एनालिसिस से ही पता लगता है कि हमें आगे वाले टेस्ट में इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ बैठ के मैं वही एनालिसिस कर रही हूँ। उसके बाद मैं मैथ्स में अरिथमेटिक का क्लास करती हूँ, जो कि मैं हमेशा मैथ्स के लिए कौशिक सर को फॉलो करती हूँ। एंड अभी मैं सबसे ज़्यादा फोकस अरिथमेटिक एंड डीआई पे करूँगी, क्योंकि मैं मेंस ओरिएंटेड ही ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स की ऑलमोस्ट मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो यहाँ बैठ के मैं वही क्लासेस कंप्लीट कर रही हूँ। एंड अब बात कर लेते हैं, अभी जो आकाश सर ने बताया था कि अभी आरआरबी पीओ कलर की एग्ज़ाम डिले हो सकती है एंड आईपीएस पीओ पहले हो सकता है, तो क्या मैं मेरा स्ट्रैटेजी चेंज करूँगी? तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। सर ने बोला कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, तो फिर पॉसिबल तो कुछ भी हो सकता है, ये भी पहले हो सकता है। तो हम 100% ये भी नहीं सोच सकते कि नहीं आईपीएस पीओ हो ही रहा है।
ये भी नहीं पूरा लेके चल सकते हैं। तो अभी जैसे हमारा फ़्लो बना हुआ है, तो अभी क्या है कि जैसे रिज़ल्ट के टेंशन में हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। तो अभी अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मेरा स्ट्रैटेजी चेंज करूँगी और ये जो मेरा फ़्लो बना हुआ है, तो पता चले वो चेंज होने से मैं ना उसी को पढ़ पा रही हूँ, ना इसी को पढ़ पा रही हूँ। तो अभी जैसा मेरा चल रहा है, मैं उसी को कंटिन्यू करूँगी एंड बीच-बीच में मैं आईपीएस पीओ प्रीलिम्स का टेस्ट लगा लिया करूँगी। अगर नोटिफ़िकेशन आता है, तो मैं फुल फ़ोकस उस मेंस पे करूँगी, क्योंकि और ऐसा नहीं है कि मैं अभी मेंस नहीं करूँगी, मैं डेली बेसिस पे मेंस का प्रैक्टिस करती हूँ। जो लोग भी व्लॉग्स देखते होंगे उनको पता लगता होगा। तो मैं आरआरबी पीओ मेंस एंड आरआरबी क्लर्क मेंस का कर रही हूँ, बट आईपीएस पीओ मेंस में इससे थोड़ी सी हाई लेवल आती है, थोड़ी क्या मतलब अच्छी खासी लेवल आती है। तो हमें उस लेवल का प्रैक्टिस करना होगा अगर वो एग्ज़ाम आ जाता है। बट मैं अभी इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर ये वाली एग्ज़ाम हो जाएगी तो इस वाली मेंस में ऐसा होता है कि हमें स्पीड चाहिए होता है। तो इसी वजह से मैं इसका मेंस अभी कंटिन्यू रखूँगी और उस आईपीएस पीओ का ओनली प्रीलिम्स करूँगी, और जब नोटिफिकेशन आएगी तब मैं मेंस पे स्विच कर जाऊँगी, वो आईबीपीएस पीओ मेंस पे। तो मेरा यही स्ट्रैटेजी रहने वाला है अभी इन दिनों में, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाती। बाकी अगर आप प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो, अभी आपके प्रीलिम्स की ही प्रैक्टिस नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो, एक दिन आरआरबी पीओ प्रीलिम्स दे सकते हो, दूसरे दिन आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स दे सकते हो, क्योंकि अभी आपको प्रीलिम्स प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इंग्लिश को आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप आरआरबी पीओ प्री पे ज़्यादा फोकस कर रहे होगे तो इंग्लिश को डेफिनेटली आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे होगे, बट आपको अभी से इंग्लिश को भी फोकस करके चलना पड़ेगा, ताकि अगर आईपीएस पीओ प्री पहले हो जाता है तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहो। बट आप मेंस को फुल्ली स्किप बिल्कुल मत करना, आप प्री पे ज़्यादा फोकस करना, बट मेंस को बिल्कुल भी मत छोड़ना। मेंस का आप साइड से प्रैक्टिस करते रहना, ताकि आपका दोनों प्रिपेयर होते रहे। शायद मैंने सारी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है आपको। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछना। एंड स्टडी से रिलेटेड आज ना ही एडिटोरियल आई थी और ना ही करंट अफेयर्स की क्लास आई थी, जिस वजह से ये दोनों इंक्लूड नहीं थी मेरी ब्लॉग्स में। तो कल से फिर से ये कंटिन्यू होंगे। तो यही रहा मेरा आज का डे। आप सब बताना कि आप सब कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, एंड आप लोग भी बताना मुझे कि आप सब ने क्या सोचा है एंड क्या सही रहेगा। आप लोग भी सजेशन दे सकते हो मुझे। आप लोग चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।